नमस्कार, स्वागत है आपका विक्रम टॉक्स में। क्योंकि अब बात होगी क्रिकेट की। चलिए, टी20 में तो हमने देख लिया कि किस तरीके से गौतम गंभीर ने शानदार शुरुआत की है अपने कोचिंग की। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से उनके चेहरे पे रिंकू सिंह ने विकेट लाके मुस्कुराहट ला दी है ना, वो शायद से पहली बार हमें देखने को मिल रहा है। शायद जब वर्ल्ड कप भी जीते थे ना, तब भी गंभीर के चेहरे पे हमको ये मुस्कान नहीं दिखी थी, जो मुस्कान हमें रिंकू सिंह के विकेट लेने पे दिखी। ऐसे में बल्लेबाजी छुड़वा के सबसे गेंदबाजी करवा दी, चाहे वो सूर्य कुमार यादव हो, और उन्होंने 2 रन पे देखिए एक तरह से 2 विकेट भी लिए। रिंकू सिंह ने कल 2 विकेट लिए। तो कहा जा सकता है गंभीर हैं तो अब कुछ भी मुमकिन है। तो ऐसे में आपको बता दें कि 2 अगस्त को भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ पहला एक दिवसीय यानी वनडे मैच खेलने जा रही है। और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ये हम कह सकते हैं कि अभी से ही ये शुरुआत हो रही है उस प्रैक्टिस की, उस जश्न मनाने की, कि अगर लाहौर में तिरंगा फहराना है, क्योंकि शायद टीम इंडिया वहाँ पे जाएगी। तो शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि आप समझिए कि जहाँ पहले ये हो रहा था कि शायद श्रीलंका सीरीज़ को लेके रोहित शर्मा और विराट कोहली रेस्ट ले सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि आईपीएल के तुरंत बाद टीम इंडिया टी20 वर्ल्ड कप खेलने चलेगी। और उसमें भी इस बार थोड़ा लंबा प्लानिंग था, क्योंकि पहले यूएसए में खेलना था, उसके बाद फिर वेस्ट इंडीज़ में खेलना था। तो लगातार थकावट बनी हुई है, बहुत ज़्यादा गैप मिला नहीं। तो ऐसे में लेकिन गौतम गंभीर की बतौर कोच ये उनका पहला एक दिवसीय मैच होगा श्रीलंका के खिलाफ, क्योंकि टी20 अब उनका हो चुका है। और उसमें शानदार तरीके से भारत ने 3-0 से, जबकि अंतिम टी20 मैच में 4 बड़े बदलाव किए गए थे, सुपर ओवर में मैच जाता है, वहाँ पे भी नाटकीय तरीके से भारतीय टीम जीत हासिल करती है। क्योंकि एक तरफ श्रीलंका 110 रन पे 1 विकेट थी, उसके बाद मैच खत्म करते करते 22 रन के अंदर वो फिर से 7 विकेट खो देती है और ड्रॉ हो जाता है। जो स्कोर है पहले वो टाई पे जाता है, और उसके बाद फिर सुपर ओवर में भारतीय टीम आराम से, क्योंकि मात्र 2 रन बना पाई थी श्रीलंका की टीम। तो ऐसे में अगर एक दिवसीय टीम की भी बात की जाए तो श्रीलंका के खिलाफ भारतीय टीम बहुत मजबूत दिख रही है, चाहे वो पेपर की पे बात करें या इस समय की जो परफॉर्मेंस है उस पर बात करें। क्योंकि हमारे लिए फिर से हमारा कप्तान रोहित शर्मा वापस आ चुके हैं, विराट कोहली भी हैं। और टीम में हमने देखा है कि संजू सैमसन को जब नहीं लिया गया, या कुछ और खिलाड़ियों को, ऋतुराज गायकवाड़ को नहीं लिया गया, तो बहुत कुछ बातें उठी थी। लेकिन शायद टी20 में जिस तरीके से रिंकू सिंह, रेयान पराग, सूर्या ने विकेट लेके दिखाया, तो कहीं ना कहीं गौतम गंभीर कुछ भी इस समय करवा सकते हैं टीम से। जैसे उन्होंने जब टीम चुनी थी तब भी बहुत कुछ फैसलों पे उनके सवाल उठे थे। अब वो सब पीछे जा चुका है। अब टी20 के बाद कहीं ना कहीं गंभीर के फैसलों पे सब लोग थोड़ा सा पॉजिटिव वे में लग रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से रेयान पराग ने पहले मैच में 3 विकेट झटके, रिंकू सिंह ने गेंदबाजी की, तो कई विकल्प वो तैयार कर रहे हैं, चाहे वो टी20 की बात करें या 50 ओवर के एक दिवसीय मैचों की। अब चलिए, सबसे बड़ी बात जो आ रही है ना, वो आ रही है प्लेइंग 11 की। आप सब सोच रहे होंगे कि आखिर किस तरीके की प्लेइंग 11 होगी, कहाँ पे कौन सा खिलाड़ी खेल सकता है, कौन बाहर हो सकता है। तो चलिए, विक्रम टॉक्स ने जितना रिसर्च किया है और भी दूसरे चैनल्स की हमने जो डिबेट्स हैं वो सुनी, दिग्गजों कमेंटेटर्स की जो बात है, उन वो जो अपनी राय रखते हैं, वहाँ से निकाल के हम अपनी प्लेइंग 11 एक लेके आए हैं। अब आपको बताना है कि इस प्लेइंग 11 से आपके कितने खिलाड़ी मैच कर रहे हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, या अपनी जो आपकी प्लेइंग 11 लग रही है आपको, वो हमारे कमेंट बॉक्स में सेक्शन में आप वहाँ पे आप छोड़ सकते हैं, जिस पे हम लगातार क्योंकि कल 1 अगस्त है, 2 अगस्त को मैच खेलना है, तो कल हम आपके जो आप लोगों के जो कमेंट बॉक्स में प्लेइंग 11 आएगी उसको जरूर लेके चर्चा करेंगे, और फिर वहाँ से कुछ जो खिलाड़ियों के बदलाव हो सकते हैं उन पे भी हम देख सकते हैं। तो चलिए, हम जब अगर प्लेइंग 11 की बात की जाए तो शुभमन गिल, जो आपको पता ही है कि एक मैच जो उनके खिंचाव आ गया था उसकी वजह से नहीं खेला था, लेकिन तीसरा टी20 खेलने के साथ ये क्लियर है कि टीम इंडिया के वाइस कैप्टन शुभमन गिल जरूर खेलेंगे। तो ओपनिंग में तो 2 स्लॉट तय हो गए, रोहित शर्मा और शुभमन गिल का। तीसरे स्लॉट पे कोई विचार कर नहीं सकता, क्योंकि वो स्लॉट जाएगा विराट कोहली को। चौथा स्लॉट, अब यहाँ पे बहुत बड़ी एक टेंशन आएगी रोहित शर्मा के लिए, गौतम गंभीर के लिए, क्योंकि केएल राहुल, आपको याद है ना कि 2023 जो वर्ल्ड कप बीता है उसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है, बतौर कीपर, बतौर बल्लेबाज। ऐसे में ऋषभ पंत की वापसी हो चुकी है, और ऋषभ पंत को हम सब जानते हैं कि टी20 में जैसे ही आईपीएल में हुआ है उसके तुरंत प्रदर्शन के बाद उनको टी20 वर्ल्ड कप में ले जाया गया। वहां पे उन्होंने सारे मैचेस खेले। संजू सैमसन को एक तरह से बस बेंच पे ही वो रह पाए, और 42 रन की वो इनिंग पाकिस्तान के खिलाफ जो संजू सैमसन ने खेली वो बहुत अहम बनी। सॉरी, ऋषभ पंत ने जो खेली वो बहुत अहम बनी। तो कहा जा सकता है कि ऋषभ पंत का खेलना तय है।
अब यहाँ पे केएल राहुल भी खेल सकते हैं, लेकिन फिर आपको बता दें श्रेयस अय्यर, जिन्होंने वर्ल्ड कप 2023 में न केवल शानदार प्रदर्शन किया बल्कि अहम मैच में शतक भी मारा, अब यहाँ पे से दो में से एक खिलाड़ी तो बाहर होना लगभग लगभग तय दिख रहा है, क्योंकि चौथे नंबर पे ऋषभ पंत हो जाएंगे, पांचवें नंबर पे बतौर बल्लेबाज हमें जो लग रहा है वो शायद केएल राहुल को मौका दिया जा सकता है, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी बेटर है और कहीं ना कहीं वो अगर एक दिवसीय मैच में बात की जाए तो वहाँ पे भी वो क्या कहते हैं, उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी और कप्तानी भी की है। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो हमें दिख रहा है कि शिवम दुबे को मौका दिया जा सकता है, या फिर रियान पराग को, जिस तरीके से टीम में लाया गया है वो बॉल भी कर सकते हैं, हमने देख लिया कि वो बॉलिंग भी कर सकते हैं। श्रीलंका के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में, पहले टी20 मैच में बल्ले से नहीं चले तो गेंद से 3 विकेट लिया, तीसरे टी20 मैच में बल्ले से भी चले हैं, गेंदबाजी भी 4 ओवर की, हालांकि विकेट नहीं पाए, लेकिन बल्लेबाजी की उन्होंने 26 रन अहम बनाए। तो ऐसे में रियान पराग को लॉन्गर रन दिया जा सकता है, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है कि शिवम दुबे या रियान पराग में से कोई एक खिलाड़ी खेले। हालांकि लेफ्ट हैंडर पे अगर जाएंगे तो शिवम दुबे को टीम में मौका मिल सकता है। उसके बाद बात की जाए तो अक्षर पटेल का खेलना तय है, कुलदीप यादव का खेलना लगभग लगभग तय है। बॉलिंग में अब यहाँ पे मोहम्मद सिराज की जगह आपको खलील अहमद दिख सकते हैं। हमने देखा है कि अंतिम टी20 मैच में खलील अहमद को मौका दिया गया था, और साथ ही साथ सिराज के ऊपर आप कह रहे होंगे कि सिराज को क्यों, तो उनकी जो करंट परफॉर्मेंस चल रही है, अगर हम टी20 की बात करें तो विकेट्स नहीं मिल पा रहे उनको, तो ऐसे में हर्षित राणा को भी मौका दिया जा सकता है, क्योंकि श्रीलंका की टीम थोड़ी कमजोर दिख रही है, तो वहाँ पे रन चाहिए, क्योंकि जब बुमराह आएंगे तो उनकी जगह प्लेइंग 11 में बनती ही बनती है। तो ऐसे में हर्षित राणा और खलील अहमद के साथ भारतीय टीम उतर सकती है। तो ये जो अगर गेंदबाजी की बात की जाए तो दो स्पिनर हमारे पास अक्षर और कुलदीप के रूप में दिखेंगे। वाशिंगटन को भी खिलाया जा सकता है अगर पिच की कंडीशन को देख के, नहीं तो हमारे पास अब गेंदबाजी की अगर बात की जाए तो रोहित शर्मा भी गेंदबाजी कर लेते हैं। उसके बाद हमने देखा ही है किस तरीके से रियान को अगर लिया जाता है तो वहाँ पे रियान पराग से स्पिन करते हैं, शिवम को लिया जाता है तो वो भी थोड़ा बॉलिंग कर लेते हैं, हमने देखा है चीज़ों को। लेकिन यहाँ पे जो प्लेइंग 11 में जगह दिख रही है वो रियान पराग को शायद लॉन्ग टर्म दिख रही है, क्योंकि पहले टी20 में उनको लिया गया और तीनों टी20 खिलाए गए, तो ऐसे में वनडे फॉर्मेट में भी उनको खिलाया जा सकता है, क्योंकि गंभीर ने पहले भी कहा है वो आईपीएल से ज़्यादा डोमेस्टिक क्रिकेट को तवज्जो देते हैं, और दिलीप ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन करके रियान पराग आए हैं, जिसकी वजह से उनको टीम में भी रखा गया है और संजू सैमसन को बाहर किया गया। ऐसे में ये प्लेइंग 11 हमारी तरफ से लगता है कि ये जो प्लेइंग 11 है ये खेलने वाली है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि विराट कोहली और जब रोहित मैदान पे उतरेंगे तो एक शानदार, हम कह सकते हैं कि बहुत तगड़ा माहौल होने वाला है, धमाकेदार जानदार माहौल होने वाला है। और श्रीलंका जिस तरीके से बहुत ख़राब क्रिकेट, क्योंकि अगर हम टी20 में देखें तो उनके बस 3 से 4 बल्लेबाज है, अगर वो चलते हैं तो टीम अच्छी है। उसके बाद तो 20-20, 25-25 रन पर उन्होंने 6 से 7 विकेट गंवा दिए, जीता हुआ मैच भारत के पक्ष में झोली में दे दिया है। तो ऐसे में अब वहाँ देखने वाली बात है कि वहाँ कोई खिलाड़ी उभर के आ पाता है नहीं, लेकिन भारतीय टीम बहुत मजबूत दिख रही है और प्लेइंग 11 के लिए बहुत जद्दोजहद है। तो ऐसे में दिग्गज खिलाड़ियों की बात की जाए तो वो चाहे वो मोहम्मद सिराज हों, अय्यर हों, ये सब हमें बाहर बैठे बेंच पे दिख सकते हैं, जो हम सबको चौंकाएगा। तो बने रहिए, देखते रहिए विक्रम टॉक्स।